रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो हमारे पास है टेन इनवर्स फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स और वाई डिवाइडेड बाई और एक्स। सबसे पहले हमने फाई कैलकुलेट करना है। तो फाई हमारे पास क्या है? फाई हमारे पास एक नियरेस्ट एंगल है, वो जो बनता है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल हमारे पास क्या कहलाता है? फाई, जिसको हम लिख सकते हैं वेयर फाई इज एन एंगल of resultant vector or with nearest x axis। फाई हमारे पास क्या है? एंगल है जो क्या कर रिजल्टेंट वेक्टर और का जो किसके साथ बनता है? नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट वेक्टर बनाता है। इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन का नाम देते हैं। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से राइट साइड को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस का नाम देते हैं और ओरिजिन से लेफ्ट साइड को हम नेगेटिव एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। ओरिजिन से अपवर्ड जो हमारे पास एक्सिस होती है उसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस का नाम देते हैं। ओरिजिन से बिलो जो हमारे पास होती है स्टूडेंट्स, इसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस का नाम देते हैं। अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस रिजल्टेंट वेक्टर तक का ये जो एंगल होगा इसको हम फाई नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर के नजदीक तरीन जो एक्सिस है वो क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर तक का ये जो एंगल होगा इसको हम फाई का नाम देंगे। अगर रिजल्टेंट वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस यहाँ पे नियरेस्ट है रिजल्टेंट वेक्टर से, तो यहाँ पे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस रिजल्टेंट वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगी इसको हम क्या नाम देंगे? फाई का नाम देंगे। अगर हमारे पास क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर तक का ये जो एंगल होगा इसको फाई का नाम दिया जाएगा। सबसे पहले हमने फाई कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमने थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा हम हमेशा क्या करते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? एक रूल है, एक कन्वेक्शन है। इस कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये जो हिस्सा है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारे पास क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई पॉजिटिव होता है बट एक्स नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे वाई नेगेटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा। अगर हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, सेकंड में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है और फोर्थ में भी। तो अगर वो फर्स्ट में हो, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में हो तो उसकी हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे? तो डायरेक्शन के लिए हम थीटा यूज करते हैं। तो थीटा के जरिए से इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो हम अगर इफ और एक्स इज पॉजिटिव, जब आर एक्स पॉजिटिव हो एंड और वाई इज ऑल्सो पॉजिटिव, then resultant vector or lies in first quadrant। तो तब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जब हमारे पास और एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा कुछ इस तरह से होगा। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फाई हमारे पास नियरेस्ट एक्स एक्सिस से एंगल होता है रिजल्टेंट वेक्टर तक का। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारे पास नियरेस्ट एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर के साथ एंगल बनाई कि इसको हम क्या नाम देंगे? फाई का नाम देंगे।
अब हमारे पास जो थीटा होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर तक का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल होगा थीटा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आपने फाई की वैल्यू कैलकुलेट किया वही थीटा की वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ आर एक्स इज नेगेटिव एंड और वाई इज पॉजिटिव, देन resultant vector r lies in second quadrant। अगर हमारे पास आर एक्स नेगेटिव हो और आर वाई पॉजिटिव हो, तो तब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। और सबसे पहला काम हमने यहाँ पे फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो हमारे पास क्या होगा, फाई। तो ये यहाँ पे नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से यहाँ तक का ये जो एंगल होगा ये हमारे पास फाई कहलाएगा। अब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल होगा ये हमारे पास थीटा होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इक्वल टू टोटल एंगल स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री है। 180 डिग्री से फाई को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 180 डिग्री माइनस फाई कर देंगे। अगर हमें फाई की वैल्यू पता हो स्टूडेंट्स तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल 180 डिग्री और इसमें से फाई की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी इन सेकंड क्वाड्रेंट। इफ अगर हमारे पास इफ आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज ऑल्सो नेगेटिव, जब हमारे पास आर एक्स भी नेगेटिव हो और आर वाई भी नेगेटिव हो, देन रिजल्टेंट वेक्टर, तब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, देन रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। उस वक्त हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जब हमारे पास आर एक्स भी नेगेटिव हो और आर वाई भी नेगेटिव हो। तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ हमारे पास, उसके लिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव एक्स एक्सिस, अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, बिलो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस तरह से होगा, ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहला स्टेप फाई कैलकुलेट करना है। तो फाई हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर तक का ये जो एंगल होगा ये हमारे पास फाई है। हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो थीटा की वैल्यू के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ तक का जो एंगल होगा वो हमारे पास थीटा होगा। ये हमारे पास एंगल आएगा थीटा। अब यहां से थीटा की क्या वैल्यू आएगी, थीटा इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री है, बट हमारे पास जो थीटा एंगल है वो 180 डिग्री एग्जैक्टली 180 डिग्री नहीं है, बल्कि 180 डिग्री से कुछ ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो हम इसको यूं फिर लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस फाई। यहां तक 180 डिग्री है। अगर हमें फाई की वैल्यू पता हो तो हम 180 डिग्री में फाई को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी, यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट। नेक्स्ट है हमारे पास इफ आर एक्स इज पॉजिटिव एंड आर वाई इज नेगेटिव, देन रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमारे पास आर वाई क्या होता है, नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास आर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो रिजल्टेंट वेक्टर फिर हमारे पास इस तरह से होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है। पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने फाई कैलकुलेट करना होता है। फाई हमारे पास क्या होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का वो जो एंगल बनाता है नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ।
यहाँ पे नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट वेक्टर ये जो एंगल बनाएगा स्टूडेंट्स, तो इसको हम फाई का नाम देंगे। अब हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस रिजल्टेंट वेक्टर तक का एंगल होगा। तो यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर तक का ये जो एंगल है ये हमारे पास थीटा कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, थीटा इक्वल टू टोटल यहां से लेकर यहां तक हमारे पास स्टूडेंट कितना है, 360 डिग्री। तो हमारे पास 360 से कुछ पीछे है थीटा, तो इसका मतलब है 360 में से हम फाई की वैल्यू को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर फाई की वैल्यू हमें पता है तो 360 डिग्री से फाई को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फाई की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस फाई। तो हमारे पास यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। थीटा हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, किसी भी क्वाड्रेंट में वो डायरेक्शन को बताता है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया जी, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम हमने ये किया कि फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स फाइंड किया। फाई हमारे पास क्या था, नियरेस्ट एंगल जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाता था किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस हो। ठीक है, फाई को कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने थीटा को कैलकुलेट किया, जिसके लिए हमारे पास 4 केसेस थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए।